आदाब नाजरीन, INN की ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम ख़बरों पर। सदर TRS व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने MLA कोटे के तहत मुनक़िद होने वाले 6 MLC नशिस्तों के इंतखाबात के लिए TRS उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए जिन 6 उम्मीदवारों के नामों को खतियत देते हुए B फार्म हवाले किया, उनमें साबिक़ डिप्टी वज़ीर आला के श्रीहरी, साबिक़ सदर नशीन कानून साज काउंसिल G सुखविंदर रेड्डी, साबिक़ कलेक्टर सिद्दीपेट M वेंकटराम रेड्डी, TRS रुकन पार्लियामेंट बंडी प्रकाश, कांग्रेस से TRS में शामिल होने वाले कौशिक रेड्डी और रविंद्र राव शामिल हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट कलेक्टर M वेंकट राम रेड्डी, जिन्होंने कल ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्हें MLC का टिकट देने के अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक और हैरत अंगेज़ इक़दाम करते हुए मौजूदा TRS रुकन पार्लियामेंट B प्रकाश को MLC बनाने का फ़ैसला किया है, जिसके साथ ही रियासत में एक पार्लिमानी नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुकामी इदारा जात के तहत मुनक़िद होने वाले 12 MLC नशिस्तों के इंतखाबात के सिलसिले में आज एलामिया जारी करते हुए आज से ही पर्चा नामजदगियाँ दाखिल करने का आगाज़ किया। पर्चा नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर मुकर्रर है। 26 नवंबर को पर्चा नामजदगियाँ वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। 10 दिसंबर को रायदही का इनेकाद अमल में आएगा। 14 दिसंबर को वोटों की गिनती करते हुए नताइज जारी किए जाएंगे। जिन अजला में मुकामी इदारा जात के इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, उनमें रंगारेड्डी, महबूब नगर, करीम नगर, आदिलाबाद, वरंगल, निज़ामाबाद, नलगुंडा, मेदक और खम्मम शामिल हैं। TRS के रुकन असम्बली A जीवन रेड्डी रियासती BJP क़ियादत से सवाल किया कि वो मरकज़ पर पंजाब के किसानों की तरह 1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी के लिए दबाव डाल सकते हैं क्या। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़ीर BJP अरकान पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि वो मरकज़ से मज़ीद 40 लाख मीट्रिक टन धान की ख़रीदारी के लिए फ़ंड्स हासिल करके दिखाएं। रियासती हुकूमत ने ज़रई पैदावार और किसानों की फलाह व बहबूद पर 3 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। पार्टी नहीं है, वो बुरदा जल्ले पार्टी तेलुगु में बोलते। उन्होंने आज का ये बंडी संजय नहीं है, ये गुंडा संजय है। इन्हों फार्मर्स का बीच में जाके जो हम सीधा पूछ रहे बंडी संजय को, अभी 1 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन आ रहे, इसमें 60 लाख मीट्रिक टन ऑफ FCI का परमिशन दिया। अभी पंजाब में जो 1 करोड़ कैसा ले रहे मीट्रिक टन, वैसा तेलंगाना में लेते नहीं लेते। आपको दम आए तो और 40 लाख का FCI का परमिशन दे दो। आपका केंद्र सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी, आपका गुंडा संजय राष्ट्र प्रेसिडेंट, बुरदा जल्ले पार्टी प्रेसिडेंट है वो BJP बोले तो, उन्होंने सीधा बोलना हमको 40 लाख स्क्वायर फीट जो पंजाब का जैसा खरीदते नहीं करते। पंजाब का फार्मर्स है, इधर का फार्मर्स नहीं है क्या। आपको दम है तो वो खरीद लेके वो बोलो, अगर नहीं है तो ऐसे पत्थरों से फार्मर्स आपको मारते, हर एक जगह मारते, कपड़ा उतार के मारते। आप देखे पंजाब पश्चिम बंगाल में वैसी करे फार्मर्स का साथ, हरियाणा पंजाब में दिल्ली में भी वैसा करे। आपको पश्चिम बंगाल में हरा दिया, तेलंगाना में भी आपको हरा देते। सीधा बोलो, आप दम है तो किशन रेड्डी, आप बंडी, गुंडा संजय, गुंडू अरविंद तीनों जाके दिल्ली में PM मोदी साहब से बात करके लेके आओ, एक 10,000 करोड़ लेके आओ खरीदने को। हमने प्रगति भवन बुला के आपको सम्मान करता। अगर नहीं लाया, वो भी नहीं लाता, बोलो हम फार्मर्स को कैसा करना। अभी तक 3 BJP अरकान असम्बली राजा सिंह, इटाला राजेंद्र, रघुनंदन, कौमी BJP नायब सदर DK अरुणा, कौमी BJP OBC सदर डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया। बादशाह BJP अरकान असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि BJP वफद ने रियासती गवर्नर से इस बात की शिकायत की कि सदर रियासती BJP और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के दौरे नलगुंडा के मौके पर
टीआरएस कारकुनों ने टीआरएस रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी की क़यादत में गैर जमहूरी अंदाज में बीजेपी सदर और रुकन पार्लियामेंट बीजेपी को बंडी संजय को दौरे से रोकने के लिए हंगामा आराई की। बीजेपी कायदीन ने गवर्नर को इस बात से भी वाकिफ करवाया कि टीआरएस कारकुनों की हंगामा आराई के मौके पर पुलिस तमाशा देखती रही और बजाय टीआरएस कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई करने के बीजेपी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की। कौमी बीजेपी नायब सदर डी के अरुणा ने बताया कि बीजेपी वफद ने गवर्नर से उस बात की शिकायत की कि हुजूराबाद ज़िमनी इलेक्शन में करोड़ों रुपये खर्च करते हुए और इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन जीतने की नाकाम कोशिश की। अवाम ने टीआरएस के तमाम हरबों को नाकाम बनाते हुए बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार किया। कौमी बीजेपी सदर ओबीसी मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण ने रियासती गवर्नर से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए टीआरएस हुकूमत और रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि केसीआर बीजेपी और बंडी संजय की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और रियासत में दलितों और दीगर तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बीजेपी रुकन असम्बली टला राजेंद्र ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाखों मैट्रिक टन धान की खरीदारी के बावजूद रियासती हुकूमत मरकज़ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है। उन्होंने सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय पर टीआरएस कारकुनों की जानिब से किए गए हमले की सख्त मजम्मत की। రైతులు పడుతున్నటువంటి అగచాట్లు బాధలు వెతలు తెలుసుకోవడానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుని హోదాలో నల్గొండ సూర్యాపేటలో రైతులకు భరోసా కల్పించి కేంద్రం మీకు పూర్తిగా అండగా ఉన్నది, మీరు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని పూర్తిగా కొనుగోలు చేస్తానికి కేంద్రం సిద్ధంగా ఉన్నది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతులను ప్రజలు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అని వారికి భరోసా కల్పించడానికి చేపట్టినటువంటి ఈ పర్యటనను దాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఇవాళ మరి హుజరాబాద్ ఉప ఎన్నిక తర్వాత ఈ యొక్క అధికార పార్టీ ముఖ్యమంత్రి పూర్తిగా అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తూ దౌర్జన్యాలను పురమాయించే రీతిలో అధికార పార్టీ వ్యవహరించడం ఏమాత్రం సబబు కాదు। దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నది। వాస్తవంగా ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఆ రైతుల సమస్యను ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు తెర మీదకి తీసుకొస్తా ఉన్నది, అసలు సమస్య లేని దాన్ని ఎందుకు సమస్యగా సృష్టిస్తూ ఉన్నది। గత నెల రోజులుగా రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ఇవాళ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో లేదా మార్కెట్ యార్డుల్లో కళ్ళాల్లో ఇవాళ వారు ఆ ధాన్యాన్ని సేకరించి కొనుగోలు కోసం కళ్ళు కాచుకొని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు రైతులు నీరుగార్చే విధంగా విధిలేని పరిస్థితుల్లో దళారులకు అమ్ముకునే రీతిలో ఈ ప్రభుత్వం యొక్క మరి ఏదైతే చర్యలు ఉన్నాయో దానిని ఇవాళ మొత్తం రైతాంగం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నది। ఇవాళ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఉన్నటువంటి జిల్లాకు సంబంధించిన రైతులు సైతం కూడా పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళి అమ్ముకునే దుస్థితి వస్తూ ఉన్నదంటే రైతులు మన రాష్ట్రంలో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇంతవరకు తెరవకపోవడము, మరి కొనుగోలుకు సిద్ధంగా లేకపోవడం, దాన్ని ఇవాళ రైతులు మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో చౌటుప్పల్ లాంటి ప్రాంతాల్లో చివరికి ఆ వర్షానికి తడిచి నెల రోజులుగా साबिक़ वज़ीर कौमी नायब सदर भारतीय जनता पार्टी डी के अरुणा ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में सदर बीजेपी बंडी संजय पर टीआरएस के गुंडों के जरिए किसानों की शक्ल में पत्थर और अंडों के जरिए हमला करते हुए जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं और किसानों में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ फैली हुई नाराज़गियों पर तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। डी के अरुणा ने आज राजभवन पर INN से बात करते हुए कहा कि मरकज़ ने किसानों से धान की खरीदी के लिए जो फंड्स फराहम किए थे उसको रियासती हुकूमत ने अभी तक खर्च नहीं किया, जिसके बायस किसान अबतर सूरत हाल से दो चार हैं। कल जो इंसिडेंट नलगोंडा जिला में हुआ था, नलगोंडा सूर्यापेट जिला में, जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष बंडी संजय जी ने जो पैडी का परचेजिंग सेंटर्स जो विजिट कर रहे थे, जो फार्मर्स बहुत दिनों से वहाँ अपना दान पूरा वहाँ पे सेंटर्स में रखे, आज तक गवर्नमेंट ने जो परचेज नहीं किया, उसकी वजह से जो बारिश में वो भीग जाके उसमें पूरा उसके धान पूरा ख़राब जो हो गया,
सो उसके बारे में जो देखने गए, जो फार्मर से बात करने जो गए थे, तो पत्थरों से और अंडों से, टमाटर से मार टीआरएस का टीआरएस गुंडा लोग एमएलएस होने दो और वहाँ पे लीडर्स होने दो, अपने टीआरएस के कार्यकर्ता होने दो, वो लोग पूरा पत्थर से पूरा मार के ऐसे हालात वहाँ बनाए कि हम लोग ऐसा करेंगे अगर आप लोग यहाँ निकले तो। स्वयं मुख्यमंत्री ने बोला था कि अगर टीआरएस वाले पूरा जहाँ बीजेपी उसको लेने के आएंगे, उसको पीछे पड़ना आने नहीं देना, उसको उन लोगों को आने नहीं देना, आगे बढ़ने नहीं देना बोल के जो सीएम साहब ने खुद उनको भड़काया था, उसी भड़कावे में आके आज पूरा टीआरएस कार्यकर्ता, टीआरएस एमएलए, टीआरएस मंत्री, टीआरएस लीडर्स सब लोग जो कल जो इंसिडेंट में पूरा जो भाग लिए, उन सबके ऊपर गवर्नर जी को हमने बताया जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जो सेंटर से आज तक 60,000 लाख मेट्रिक टन का जो धान अभी परचेज करने के लिए सेंटर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया, आज तक पूरी तरह से वो खरीदे नहीं जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक पूरा सेंटर्स भी पूरी तरह से खोला नहीं, आज तक अभी तक भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स अभी तक खुला नहीं। तो इसी के बारे में उनको इन्वॉल्व सीनियर कांग्रेसी कायदो साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कांग्रेस क़यादत से सवाल किया कि मुल्क भर में इंदिरा गांधी के नाम के 20% वोट कहाँ गए। मुल्क आज गैर मनसूबाबंदी के बास मुख्तलिफ रास्तों पर भटक रहा है। कांग्रेस के 20% वोट गुम जाने के बास मुल्क की ये हालत हुई है। कांग्रेसी क़यादत को इन वोटों को दोबारा हासिल करने के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हनुमंतराव मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ असम्बली में मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद मंजूर करें और दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों के हक़ में धरना मुनज़्ज़म करें। कांग्रेस पार्टी किसानों के काज के लिए रियासती हुकूमत का साथ देने तैयार है। तो मैं बोलने का मतलब है अब ये समय आ गया, हम 2 से 3 में गए, अब तो भी अब नहीं सुधरेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होता है। उसी की वजह से वेणुगोपाल मीटिंग बुलाए, सोनिया का मैं सबसे यही डर है, इंदिरा गांधी का वोट बैंक 20% रहता, वो किधर गया, किधर ट्रांसफर हुआ, इसमें ऊपर सोचना चाहिए भाई, नहीं तो 2023 में इसका नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हर आदमी मिलना चाहिए, दुश्मन से लड़ना बोले तो घर पहले सीधा करना। सबसे मेरी गुजारिश है, किसान एक तरफ परेशान है, नौजवान परेशान है, और एक तरफ दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया, मगर उन लोग पाद यात्रा कर रहे। आवाम को क्या बोल के बोलते रहे भाई, नौकरियां दिए क्या, पब्लिक सेक्टर में तुम बेच दे रहे, बेचो तो रिजर्वेशन कहाँ रहता, इसके ऊपर सब यूनाइटेड होना। और केसीआर भी अपना प्रगति भवन दरवाजा खुला रख रहे भाई, नहीं तो तेरा परमानेंट बंद हो जाता। सोचो, हनुमंतराव बोले तो सही है गलत है, हम भी सोच रहे, हमारा वोट बैंक किधर गया, तुम भी सोचो, अब चले गया फार्म हाउस में रहना, प्रगति भवन में अपने लोगों को ही मिलना, दूसरों को मिले तो फायदा नहीं है, ये बोलो, दूसरा मिले तो तेरे को हकीकत मालूम होता। हर एक जगह, इवन भगवान के जमाने में, राम के जमाने में, भारत में भी भजन पर थे डप्पू डप्पू मारने वाले, उसके वजह से तेरा डप्पू बंद होता। अब तो भी सोचो, दरवाजा खोलो, पब्लिक के हित में नौकरियां देने का, किसानों के हित में लड़ेंगे तो फिर कुछ आगे का दिन ठीक रहेगा, नहीं तो तेरा दुकान बंद होगा। हमारा दुकान तो पर तुम समझ गए, हमारे का वोट बैंक से हम सुधरेंगे, हमारा परमानेंट फाइट है। पहले हम 2 में थे, 3 में आए, अब 3 वाले से हम लड़ते रहेंगे, उसके बाद तेरे तरफ भी आएंगे, मगर तू जरा आंखा खोल, नहीं तो ये सुनेंगे तो फिर आखिरी में किसान जंतर मंतर में मीटिंग लगाए तो उनको भी बुलाओ, बीजेपी वालों को किसानों के फेवर में है या गलत है उनको भी एक्सपोज करना। हम तो बराबर जाते भाई, मैं तो बराबर रहूंगा। केसीआर मेरा, मैं पार्टी में भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जाता हूं, बोलता हूं, बराबर जाऊंगा। किसान मरकजी हुकूमत ने पोस्टमार्टम के लिए अंग्रेज़ों के दौर के निज़ाम में तब्दीली कर दी है और अब रात में भी पोस्टमार्टम करने की सहूलियत दस्तयाब रहेगी। वाज़ेह है कि ताहाल मुल्क में पोस्टमार्टम सिर्फ दिन में किया जाता है। पोस्टमार्टम ऐसे अफराद की नाशों का किया जाता है जिनकी मुश्तबा मौत हुई हो, हादसात में अमवात हुई हो, कत्ल हुआ हो या फिर
उन्होंने खुदकशी की हो। बताया गया है कि रात में पोस्टमार्टम की इजाज़त से हादसे में मरने वाले शख्स की नाश को उसके घर वालों को जल्द से जल्द हवाले करने का अमल आसान होगा। मरकज़ की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन हॉस्पिटल्स में मुनासिब बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं वहाँ सूरज गुरूब होने के बाद भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिस पर फौरी असर के साथ अमल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक रात में पोस्टमार्टम के दौरान पूरे अमल की वीडियो रिकॉर्डिंग महफूज रखी जाएगी। इसका इस्तेमाल कानूनी मकासद और शुबे की सूरत में किया जा सकेगा। कत्ल, खुदकशी, असमत रेजी, मसक शुदा लाश, मुश्तबा हालत में फौत होने वालों की नाशों का रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 5 दिनों में नशे में गाड़ी चलाने वालों पर 42 अफराद को जेल भेज दिया गया है। मुद्दत 1 दिन से 7 दिन तक होती है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक साइबराबाद कमिश्नरेट के मुख्तलिफ मुकामात पर 8 से 12 नवंबर के दरमियान गाड़ियों की बाकायदा जांच के दौरान नशे में और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने वाले 321 अफराद में से 42 अफराद पकड़े गए थे। अदालत ने शराब पीकर ड्राइविंग के उसूल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10 लाख रुपए और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वालों पर 1,30,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। दरी असना पंजागुट्टा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नशे में धुत और ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए 2 अफराद को शहर की अदालत ने 5 दिन के लिए जेल भेज दिया और उन पर 10,500 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कम से कम 10 ज़ेर इल्तवा चालानों पर ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को काउंसलिंग देने का फैसला किया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। मालूम हुआ है कि तकरीबन 70% ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करने वाले चालान अदा नहीं कर रहे हैं और ट्रैफिक क़वानीन की मुसलसिल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ताहम ट्रैफिक पुलिस उस वक्त दंग रह गई जब उन्हें पता चला कि लाखों अफराद के 10 से ज़ायद चालानात ज़ेर इल्तवा हैं। लोगों को ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी जैसे हादसात के नताइज से मुतालिक शऊर बेदारी करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ट्रैफिक के उसूलों से मुतालिक शऊर बेदारी सेशन भी कर रही है। बाद में उन्हें काउंसलिंग सेशन में शिरकत के लिए एक खत दिया जा रहा है और उन्हें मुतालिका ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को जा रहा है। तेलंगाना के सिरसिला ज़िले में 6 कमसिन तुलबा डैम में गर्क़ाब हो गए, जिनमें 3 तुलबा की नाशें बरामद हुई हैं। मज़ीद 3 की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक सिरसिला ज़िले के मानेर चेक डैम में पीर के रोज़ नहाने के दौरान 3 तुलबा डैम में डूब गए। उन्हें बचाने की कोशिश के दौरान मज़ीद 3 भी पानी में डूब गए। शाम के वक्त इस हादसे का पता चला। ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद से पीर की शाम गणेश नामी तालिब इल्म की नाश पानी से निकाली, जो 8वीं का तालिब इल्म बताया गया है। रात की तारीकी की वजह से मज़ीद नाशों को नहीं निकाला जा सका। वज़ीर तारका रामा राव ने इस हादसे की इत्तला पर हैदराबाद और करीम नगर से रेस्क्यू टीमों को रवाना किया। आज सुबह से तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान आज मज़ीद 2 तुलबा की नाशें मिली हैं, जिनकी शनाख्त राकेश और वेंकट साई की हैसियत से हुई है। दीगर 3 तुलबा अजय, क्रांति और मनोज की तलाश जारी है। अमन अम्मा में खलल डालने वाले आदि मुजरिमों के खिलाफ जारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर एम स्टीफन रविंद्रा IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद ने एक आदि धोखेबाज मिर्ज़ा खादर बेग इलियास समर मिर्ज़ा के खिलाफ वाइट कॉलर अफेंडर के तौर पर PD एक्ट का मुतालबा किया है और उसे हिरासत में ले लिया है। उसे सेंट्रल जेल चेरलापल्ली मेडचल ज़िले में इस मकसद से रखा गया है कि वो उसे मज़ीद धोखाधड़ी की सरगर्मियों में मुलविस होने से रोका जा सके। डेटेनेट हरमकुंडा वरंगल का रहने वाला है। वो एक बदनाम ज़माना वाइट कॉलर अफेंडर है और साइबराबाद, हैदराबाद सिटी रियासत तेलंगाना के अलावा वरंगल और महाराष्ट्र के अलावा मुंबई में धोखाधड़ी के 24 जराम में मुलविस था। वो पिछले 11 साल से मुसलसिल धोखाधड़ी की जराइम का सहारा ले रहा है। उसे 2010 से कई बार गिरफ्तार करके जेल में भी बंद किया गया और साल 2015 में PD एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। वो अपनी कंपनियों में काम करने वाले टेलीकॉलर्स और दीगर अमले के ज़रिए नामवर कंपनियों को कॉल करता था और कारोबार को तरक्की देने के लिए कर्ज फराहम करने की आड़ में उसे रकम वसूल करता था। उनसे भारी रकम उसने कई कंपनियों और अफराद को धोखा देकर करोड़ों रुपये से ज़्यादा वसूल किए थे। सिर्फ साइबराबाद हुदूद में 2 साल की मुद्दत में उनसे 5 करोड़ रुपए उसने लिए थे। उसकी मज़मूम हरकतों से साइबराबाद के हुदूद में कारोबारियों और कारोबारी लोगों में खौफ और हरास पैदा हो गया था, जो कि तेज़ी से तरक्की करता हुआ इक़्तिसादी मरकज़ बन गया है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुए। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।